नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गुरनेज मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस 4 साल पुराने मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही राहुल गांधी को इस मामले में अपील के लिए 30 दिन की मोहलत भी मिल गई। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। बता दें कि सूरत कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। इसके बाद राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, उनकी पार्टी को तो नुकसान होता ही है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आज भी मुझे बताया कि राहुल गांधी के रवैये से सब खराब हो गया है, उनकी पार्टी भी डूब रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है। महात्मा गांधी। ये तो बात हो गई मोदी सरनेम की, लेकिन दूसरी ओर नेहरू सरनेम पर भी सियासत देखने मिली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले नेहरू सरनेम को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा था। पीएम ने राज्यसभा में कहा था, मुझे यह समझ में नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से क्यों डरता है, उन्हें क्या शर्मिंदगी है। इतना महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, आपके परिवार को मंजूर नहीं है, हमारा हिसाब आप मांगते रहते हो। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिस सरनेम को लेकर संसद से लेकर अदालत तक बहस हो रही है, वो आए कहां से है, हमें सरनेम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज की हमारी यह वीडियो इसी सरनेम कल्चर को लेकर है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सरनेम नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी जरूरत महसूस होने लगी। सरनेम हमें किसी व्यक्ति की जाति, पेशे, स्थान जैसी बातें बताता है। इसी तरह हर क्षेत्र और भाषा में अलग अलग सरनेम है जो कुछ न कुछ बताते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ एक नाम के हजारों व्यक्ति मिल जाते हैं, जिस वजह से नाम के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि उपनाम लग जाने से व्यक्ति की पहचान आसानी से हो जाती है। वहीं बात यदि भारत की करें तो भारत में सरनेम की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कई वैदिक पुराणों में सरनेम यानी उपनाम का जिक्र मिलता है, जो पिता, माता और गोत्र के नाम से लिए गए। भारत के 4 वेदों में से सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति के 4 नाम होने चाहिए। एक नाम नक्षत्र के आधार पर, दूसरा नाम जिससे लोग उसे जाने, तीसरा नाम सीक्रेट और चौथा नाम सोमयाजी के आधार पर होना चाहिए। सोमयाजी यानी वो जो सोमयज्ञ करवाते हैं। सरनेम को लेकर एक उत्तम उदाहरण है नरेंद्र नाथ की लिखी किताब द इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली। इस किताब में नाम और उपनाम को लेकर काफी कुछ लिखा है। इस किताब के मुताबिक जब प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके 3-3 नाम हुआ करते थे। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र, उन्हें वेदास और इक्ष्वाका के नाम से भी जाना जाता है। वेदा का मतलब है वेद और इक्ष्वाका का मतलब उनके इक्ष्वाकु वंश से है। इसी तरह से कई प्राचीन किताबों में एक ही व्यक्ति के 2 नाम का जिक्र भी है। इनमें से एक उसका नाम है और दूसरा उसका गोत्र बताता है, जैसे हिरण्य स्तूप अंगिरस, जिसमें हिरण्य स्तूप नाम है और अंगिरस गोत्र है। प्राचीन समय के कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो बताते हैं कि लोग अपने नाम के साथ पिता या माता का नाम भी जोड़ते थे, जैसे दीर्घात्मा मामते यानी ममता का बेटा और कुल्स अर्जुने यानी अर्जुन का बेटा। जबकि हिंदू धर्म के एक प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति में भी सरनेम का जिक्र मिलता है। इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों को अपने नाम के बाद सरमन यानी खुशी या आशीर्वाद, क्षत्रियों को वर्मन यानी शक्ति और सुरक्षा, वैश्यों को गुप्ता यानी समृद्धि और शुद्धों को दास, गुलाम या निर्भरता लगाने चाहिए। वहीं प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि दुनिया के कई सभ्यताओं और परंपराओं में सरनेम रखने का जिक्र मिलता है, जैसे
2000 साल पहले चीन में फूशी नाम के राजा ने सरनेम रखने का आदेश दिया था। ऐसा इसलिए ताकि लोगों की गिनती हो सके। शुरुआत में चीन के लोग अपने सरनेम मां के नाम पर रखते थे, लेकिन बाद में इसे पिता के नाम पर रखा जाने लगा। इसी तरह अंग्रेजी में सरनेम या उपनाम के मुख्य स्रोत है, जिससे किसी व्यक्ति के पेशे, स्थान, निकनेम या रिश्ते का पता चलता है। उदाहरण के लिए आर्चर यानी शिकारी और स्कॉट यानी स्कॉटलैंड का रहने वाला। वहीं बात यदि इंग्लैंड की करें तो यहाँ 1000 साल पहले उपनाम रखने की प्रथा शुरू हुई। शुरुआत में लोग अपनी मर्जी से सरनेम रखते थे, लेकिन बाद में माता पिता के नाम, पेशे, स्थान जैसी चीजों के आधार पर सरनेम रखा जाने लगा। netcredit.com के अनुसार दुनिया के ज्यादातर देशों में सरनेम यूरोपीय परंपरा से प्रभावित मिलते हैं। अफ्रीका में पुर्तगालियों का कब्जा मिला है, इसलिए यहाँ पुर्तगाली सरनेम की झलक मिलती है। यहाँ के कई देशों में केपे वर्दे, लोपेस, साओ तोमे और प्रिंसिप जैसे सरनेम काफी आम है। तो वहीं जिन देशों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ मोहम्मद अली और इब्राहिम जैसे सरनेम आम है। दक्षिण एशिया में तेन चेन और झेन जैसे सरनेम आम है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में हर 13 लोगों में से एक का सरनेम वांग है, जबकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में हर 5 में से एक शख्स का सरनेम किम और वियतनाम में हर 4 में से एक का योगेन होता है। अमेरिका में ज्यादातर लोगों का सरनेम स्मिथ होता है। अनुमान है कि हर 121 में से एक का सरनेम स्मिथ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सबसे आम सरनेम स्मिथ ही है। भारत में सबसे आम सरनेम देवी और पाकिस्तान में खान है। तो वहीं यूरोपीय देशों में स्मिथ, मर्फी, पोर्टल, सिल्वा, मार्टिन, मुलर जैसे उपनाम फेमस है। वर्तमान समय में व्यक्ति के उपनाम का अपना महत्व है। उपनाम के आधार पर आपकी पहचान समाज में होती है। उपनाम के कारण ही व्यक्ति की पहचान बनती है। हालांकि आज के समय में कई हस्तियां हैं जो नाम पर ज्यादा फोकस करती, सिर्फ अपने नाम से ही काम चला लेती, लेकिन कई बड़े बड़े दिग्गज जो अपने नाम से ज्यादा उपनाम से पहचाने जाते हैं। यह तो व्यक्ति के विचार पर निर्भर है कि वो अपने उपनाम को कितना महत्व देता है। हमारे परिवार के इतिहास, हमारे वंश, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों और अन्य विवरणों का पता लगाने में उपनाम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं हमारे देश में उपनामों की स्थिति भिन्न है। यह दक्षिण में नाम के पहले लगता है तो शेष भारत में नाम के बाद लगाया जाता है। अधिकांशतः इसमें वर्ण, जाति, गोत्र, क्षेत्र आदि का आभास हो जाता है। उपनाम शर्मा, शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी आदि है तो पता चल जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश व उसके आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण हैं। बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी आदि बंगाल के ब्राह्मण है तथा कोल कश्मीरी ब्राह्मण है। इसी प्रकार अग्रवाल, गुप्ता, भार्गव, मित्तल, सिंघल आदि वैश्य वर्ण से संबंध रखते हैं। सक्सेना, सिन्हा, श्रीवास्तव आदि कायस्थ होते हैं। हमारे यहाँ लोग नाम की बजाय अधिकतर उपनामों से जाने व पुकारे जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग ही अपने वास्तविक नाम से जाने जाते हैं और पुकारे जाते हैं। यह थी उपनाम की विशेषता। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।